तो यहाँ पर एक यूनियन काउंसिल के बड़े एक्सपीरियंस साहब, जिनका नाम नहीं ले रहा, बड़ी ज़बरदस्त यूनियन काउंसिल है, बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है। उस यूनियन काउंसिल में उन्होंने 16 साल गुजारे और इससे पहले लाहौर की एक यूनियन काउंसिल थी, वहाँ पे भी 18-19 साल गुजारे हैं। टोटल 36 साल की उनकी सर्विस हो चुकी है, रिटायर होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये अभी तलाक के केसेस अभी बढ़ गए हैं या शुरू से ही मामला काफ़ी अरसे से थे? उन्होंने बोला यार तुम्हें याद एक ज़माने में कैसेट आती थी VHS जिस पर लोग फिल्में देखते थे? मैंने कहा हाँ। कह रहा उस वक्त मुर्गी का गोश्त भी सस्ता था, सोने की कीमत भी कम थी। लोग उस वक्त की मिसालें देते हैं, अब तो खैर इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन अब आज के बच्चों को बहुत पुरानी बात लगती है। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला 1997 का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब लाहौर गया, कराची में हर जगह यूनियन काउंसिल, जिनको आज यूनियन काउंसिल्स कहते हैं, उसको वार्ड कहा जाता था। और उस जैसे भी UC चेयरमैन होता है, उस वक्त शायद उस वार्ड का काउंसलर होता था जो सारे मामलात को देखता था। ये जो कहानी उन्होंने सुनाई ना, ये इस्लामपुरा सांदा के पास एक इलाका है राजगढ़, वहाँ की एक फैमिली की मियाँ बीवी के नाम भी उन्होंने बताया। लेकिन अब जाहिर बात है, एक टाइम गुजर गया, हो सकता है उनके बच्चे बड़े हो गए हों। इलाके का नाम मैंने आपको सही बता दिया, तो उनके नाम मैं आपको भी नहीं बता रहा। बीवी ने शौहर के खिलाफ खुला का केस कर दिया। मियाँ बीवी के 2 बच्चे थे जो शायद 9-10 साल के होंगे। खुशहाल ज़िंदगी तो नहीं, उस ज़माने के हिसाब से एक मिडिल क्लास अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। खाना पीना, 5 मरले का घर उनका अपना, कराची के हिसाब से 125 गज का घर उनका अपना। शौहर का रोज़गार भी अच्छा था, सब चीज़ें सही थी। उस लड़की ने खुला क्यों फाइल की, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, उसके शौहर को भी इसके साथ रह रही है, खा रही है, कमरा शेयर कर रही है, हर चीज़, उसको भनक भी नहीं पड़ने दी। उसको पता कब लगा? जब उसको नोटिस आया है कि जी ये आपकी बेगम ने खुला का केस आप पे डाला है। अब वो आपको पता है, जरगा बैठता है, आज की यूनियन काउंसिल में बैठता है, उस वक्त वार्ड में बैठा, और लोगों को बड़ा दुख हुआ। बच्चे भी अपनी माँ को समझाते या बोल रहे कि अम्मा ना करें ऐसा। अम्मा का चेहरा जो घर में था वो बच्चों के लिए और अपने शौहर के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो वहाँ का जो काउंसलर था या भी जो भी वहाँ का बड़ा था उस वार्ड का, सांदा के एरिया का, उसने बोला कि अलग से पूछा कि बीबी तुम्हारा शौहर सही है, ना मारता है, ना किसी चक्करों में है, अपना घर है यहाँ पे, ना सास है ना नंद है, तुम मतलब क्यों उससे खुला ले रही हो? अच्छा, इस सारे केस में वो फिर अब उस घर में नहीं जाती थी। बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई, बाकी चीज़ें हुई, तो वो आती थी किसी और जगह से, अपने घर से आती होगी, यानी अपनी माँ के घर से आती होगी। अब वो अलग हो चुकी थी। तो उसके साथ एक लड़का आता था जो उससे शायद 1-2 साल छोटा होगा या उसी की एज का होगा। और वेस्पा पे आते थे। पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, वो जानते होंगे वेस्पा। आजकल के बच्चे शायद वो इलेक्ट्रिक स्कूटी जानते हैं। ब्लू कलर की वेस्पा होती थी जिसमें अक्सर आगे बच्चों को बिठा लिया जाता था, पीछे टायर की स्टेपनी लगी होती थी, और पीछे जो खातून बैठती थी, अगर शौहर होता था तो कमर में हाथ डाल लेती थी, वरना उस टायर को पकड़ी हुई होती थी और शौहर जा रहा होता। पकड़ने के अंदाज से आपको पता लग जाता था कौन है। तो बहरहाल वो वेस्पा में वो खातून जिन्होंने खुला का केस फाइल किया था, वो किसी लड़के के साथ आती थी, वही टायर पकड़ के। तो वो बाहर के लोग भी, जो वार्ड के लोग थे, वो समझ जाते थे भाई भाई होगा। और उनसे जो सारी जब मसालियतकारी हो रही थी, तो जो बंदा उनको समझा रहा था कि तलाक ना लो, वार्ड का जो काउंसलर था या जो भी बड़ा था वहाँ का, उसने ऐसी बातों बातों में पूछा कि बेटा अच्छा तुम करते हैं ना, बात ज़रा लंबी करते हैं कि लड़की का दिमाग अगर गुस्सा है, ठंडा हो, और ये वो पूछा उसने कि ये लड़का कौन है? उसने बोला मेरा कज़न है। अच्छा, जो मुझे साहब जो अब खुद एक्सपीरियंस्ड आदमी है कह रहे हैं, उस वक्त वो मैं उनका शागिर्द था, बिल्कुल नया नया आया था इस फील्ड में, मेरी सरकारी नौकरी हुई थी। वो मेरे उस्ताद थे और बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं जो मेरे बड़े काम आई। तो जब उस लड़की ने बताया ना कि मेरा भाई है, जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मेरे उस्ताद ने, जो वहाँ के काउंसलर थे, उन्होंने मुझे, जब सब लोग जाने लगे तो इन्होंने मुझे दौड़ाया कि जा इस लड़की के पीछे जा और ये देख ये आप किस तरह कहाँ जाते हैं। मैं जी पीछे गया और मैंने वापस आके बताया कि जी ऐसे ऐसे वो वेस्पा पे बैठे, लड़की ने पीछे वो टायर पकड़ा, जो हैंडल होता है पीछे से, और वो लड़का उसको लेके चला गया। अब मेरे दिमाग में, वो साहब बता रहे, मेरे दिमाग में भी ये कि ये तो स्टाइल है, समझ जाओ जी भाई है, कज़न है। तो मेरे उस्ताद ने बोला यही सेरा बांधेगा। कह रहा है यार मुझे समझ नहीं आई बात कि ये इतनी बदगुमानी वाली बात क्यों कर रहे हैं। पर जी उस्ताद थे, हम खामोश हो गए। बहुत सी मीटिंग्स और हुई, लड़की नहीं मानी और आखिरकार उसने खुला ले ली। बच्चे भी छोड़ दिए और शौहर तो छोड़ ही दिया। इस दौरान शौहर पूछता रहा, शौहर को भी सामने बिठाया गया, शौहर पूछता रहा भाई मुझसे मसला क्या है, कोई कमज़ोरी, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़, तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तुम्हारा घर नहीं है, तुम पर कोई औरत ला के बिठा दी मैंने। तो उसको कोई जब बात नहीं मिली, कहती है जी बस नहीं। फिर उनसे मुखातिब होकर, काउंसलर से मुखातिब होकर कहती है इसका कद छोटा है। हालांकि दोनों को साथ खड़ा करो ना, तो वो कद छोटा नहीं था, बस वो अपनी बेगम के बराबर ही था। हमारे यहाँ यही होता है कि बेगम से थोड़ा सा दराज कद होता है, तो हमारे अंदर एक अच्छा जोड़ा माना जाता है। तो अपनी बेगम के कद के बराबर था और कोई बुराई नहीं थी। बेगम का कद भी उसका 5'5" या 5'6" होगा। उसको कोई बुराई नहीं मिली तो उसने ये बात कर दी
अब उसके आगे मर्द भी क्या करेगा कि मैं अब अपने कद का क्या कर सकता हूँ, वो बात ही उसने ऐसी की। खैर मैंने आपको बताया कि खुला हो गई। खुला होने के कोई 3-4 महीने बाद वो औरत आती है जी, बड़ा बकौल, मुझे जो साहब बता रहे हैं वो अब एज हो गई, उन्हें कह रहा है जी बड़ी सुर्खी पाउडर लगाई हुई है। पंजाबी में उन्होंने एक जुमला भी बोला, वो ज़रा मज़ाहिया से कह रहा है यार मेरे उस्ताद मेरी तरफ देखे, वो आके कहती है, उनसे कुछ बात करने वाली थी तो मेरे उस्ताद ने पंजाबी में बोला कि हाँ बिहार रचा लिया है। तो उसने बोला हाँ रचा लिया, बस ना सर्टिफिकेट जारी करते हैं आप, जो भी है बाकी मामला ना। सर्टिफिकेट तो कानूनी मामला था, उस पर वो किसी की अड़चन तो डाल नहीं सकते थे, कोई रोड़ा तो अटका नहीं सकते थे। सर्टिफिकेट वगैरह का प्रोसेस जो भी हुआ वो खुद आई थी उसके लिए, बड़ी तैयार हुई भी। उसके बाद जब वापस जाने लगी तो इंसाफ ने मुझे बोला, मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे फिर दौड़ाया, देख कर आ, इसका शौहर यकीनन बाहर खड़ा होगा, कौन है देख कर आ। कह रहा है मैं औरत के पीछे पीछे की, औरत बाहर निकली, बाहर कोई भी नहीं था। एक गली छोड़ी, दूसरी गली छोड़ी, तीसरी गली में वेस्पा में वही उसका जो भाई या कज़न था वो बैठा हुआ, वो खड़ा हुआ था। उसने वेस्पा इन खातून को देख के स्टार्ट की और वो खातून वेस्पा पे बैठी, इस बार टायर नहीं पकड़ा, उस लड़के के कमर में हाथ डाल दिया। मतलब उसके उस्ताद सही कह रहे थे। वापस आके उसने उस्ताद को बताया, उस्ताद ने बोला देख मैंने कहा था ना ये भाई ही सेहरा बांधेगा। तो उसी के नाम का सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें आगे जाके पता ही लगा कि फिर वो खुद भी जब आए कि जी इससे शादी की है। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी वैसे तो ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके बाद बचा गया। कुछ अरसे बाद कह रहे हैं मैं उसी यूसी में कोई 17-18 साल रहा और अभी तक हूँ। अब वो यूसी कहलाती, उस वक्त वार्ड कहलाता था। तो कह रहे हैं बहुत से मामला तलाक और इन चीज़ों के आते थे हमारे पास, तो हमें पता लगती रहती थी। फिर एक ज़माना हो जाता है, बातचीत होती है। वो जो शख्स था जिसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी उसको छोड़ के खुला ले गए, जिसको भाई करी थी उससे शादी कर चुकी थी। बहरहाल उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली और कुछ अरसे बाद अपने बच्चों की खातिर, शरीफ लड़का था, उसने ज़िंदगी गुजारनी थी, उसको समझ नहीं आया उसके साथ ज़िंदगी ने क्या किया है, और वो एक सुखी ज़िंदगी गुजार रहा था। कह रहा हमारे पास से उसका निकाहनामा वगैरह बना, बाकी चीज़ें। वो दूसरी जो औरत आई, थोड़े बहुत मसाइल होते हैं लेकिन उसके बच्चों की वो अच्छी तरबियत कर रही थी। और वो जो लड़का जिसको वो इसकी साबका बेगम जो आई थी बाकायदा, जो उन्होंने शादी कर ली थी, वो लड़का कुछ अरसे बाद एक यूरोपियन मुल्क चला गया और वहाँ पर नेशनैलिटी के लिए किसी से शादी कर ली और इसको यहाँ छोड़ दिया। उस औरत का क्या हुआ जिसने कद के नाम पे खुला ली थी? उस औरत के बारे में इस वक्त उन्होंने मुझे अपडेट मिली थी कि उसके अपने जो 2 बच्चे थे, उसने अपने शौहर से रिक्वेस्ट करके कि मुझे ये बच्चे दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। क्योंकि उसने जिसको भाई कह रही थी, जिससे शादी रचा ली थी, उसने तो इसको छोड़कर एक यूरोपियन मुल्क जाके इसको धोखा दे के गया, वहाँ जाके शादी वादी कर ली, नेशनैलिटी के लिए वापस नहीं आया। इसको अब ज़िंदा रहने के लिए कोई बहाना चाहिए था। उसकी माँ बाप का भी इंतकाल हो गया, बाकी चीज़ें, अकेलेपन का शिकार हो रही थी। इसने शौहर के जाके पैर पकड़े कि मुझे मेरे बच्चे लौटा दो, कम से कम मैं इनकी तरबियत में ज़िंदगी गुजार दूँगी। तो अब वो 2 बच्चे पाल रही है अपने, और उसके जो शौहर था वो मिलने मिलाने के लिए अपने बच्चों को ले जाता है, कभी घुमाने के लिए। बच्चे बड़े हो गए, शायद नौकरियां कर रहे होंगे, अब उनके साथ ही रहती है। बच्चों ने भी उसको कबूल किया, बाप आता रहता है, एक ही इलाके में रहते हैं वो। और उसके बाप की जिससे दूसरी शादी हुई थी उससे भी 3 बच्चे हुए हैं। ये पूरी कहानी है। कभी कभी आप खुद को बहुत अय्यार और चालाक समझ रहे होते हैं, आप समझते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। कारमा ना आपके साथ कंधे पे बैठा हुआ, आपके सर पे बैठा हुआ, आंखों में बैठा हुआ, आपके दिमाग में बैठा हुआ, आपको उस वक्त मारता है कि जब वो कहते हैं ना पानी भी नसीब नहीं होता। तो यही इस खातून के साथ हुआ। आपने इस कहानी से क्या मकसद लिया, क्या मैसेज लिया, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।